मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्कुणलब्धये। बोली पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव पिता तुल्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। इसके बाद में कह रहे हैं शुक्ल ध्यान, तो कह रहे हैं शुक्ले चादे पूर्वविदः, यानी देखिए 4 शुक्ल ध्यान होते हैं। देखिए यहाँ पे पहले इसी को देख लीजिए आप। देखिए इसी यहाँ पे ये कहा 4 प्रकार के कौन कौन से। पहले अंतिम सूत्र लिखा हुआ है पृथकत्व एकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्ति। अच्छा इसको ऊपर कर देते हैं। देखिए अब देखिए क्या कहा, पृथकत्व एकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तिनी। ये 4 प्रकार के होते हैं, पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, पृथकत्व वितर्क। अच्छा यहाँ तक पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और विपरीत क्रिया निवृत्ति। तो 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान होते हैं। अब देखिए ऊपर के सूत्र को तो क्या कह रहे हैं, तो कहते हैं शुक्ले चादे पूर्वविदः। शुक्ल ध्यान जो है आगे के चादे यानी जो आगे के हैं वो किनको होते हैं, पूर्वविदः। पूर्वविदः मतलब जो संपूर्ण श्रुत के यानी द्वादशांग के पाठी हैं, द्वादशांग के धारी हैं, ऐसे मुनिराजों को ही होता है क्या, शुक्ल ध्यान के शुक्ल चादे यानी आगे के जो 2 शुक्ल ध्यान कौन कौन से, पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क। ये दोनों किनके होते हैं, श्रुत केवली के। जो श्रुत केवली होते हैं पूर्वविदः मतलब जो श्रुत केवली हैं उनके ही ये 4 शुक्ल, ये आगे के 2 शुक्ल ध्यान होते हैं। और कहा परे केवलिनः, परे केवलिनः का मतलब ये जो पीछे के 2 हैं कौन कौन से, आपका सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति। ये दोनों किनके होते हैं, परे, परे केवलिनः यानी परे यानी जो बाद के 2 शुक्ल ध्यान है वो केवलिनः। केवलिनः मतलब 13वें और 14वें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों के ही होता है। इसका मतलब शुक्ले चादे पूर्वविदः यानी जो आगे के 2 शुक्ल ध्यान हैं वो पूर्वविदः यानी श्रुत केवलियों को होते हैं, जो पीछे के 2 शुक्ल ध्यान है वो केवली भगवान को होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे 2 सूत्र विशेष दे दिए गए और आपको चारों के नाम याद रखना। शुक्ल ध्यान कौन कौन से, पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और विपरीत क्रिया निवृत्ति। इस प्रकार से अब कह रहे हैं शुक्ल ध्यान के अवलंबन। इस शुक्ल ध्यान जो है उनका अवलंबन किस पर होता है, किस चीज़ पर टिके रहते हैं, तो कह रहे हैं त्रिएक योग काय योगा योगानाम। त्रय यानी 3, एक योग, इसके बाद में काय योग और फिर अयोगा नाम यानी 3 योग किनको होता है, 3 का मतलब 3 योग किनको होता है, पृथकत्व वितर्क वाले। एक योग किनको होता है, जो एकत्व वितर्क वाले। इसके बाद में काय योग का मतलब जो तीसरे जो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती हैं उनके केवल कौन सा योग रहता है, काय योग। इसके बाद में अयोगा नाम यानी जो योग से रहित हैं, 14वें गुणस्थान वाले हैं, उनके कौन सा गुणस्थान होता, उनके कौन सा ध्यान होता है, तो विपरीत क्रिया निवृत्ति। तो क्रम सा आपको लगा लेना है, जैसे यहाँ पर दिया गया है त्रय यानी 3, एक योग, काय योग, अयोग, तो क्रम सा लगा लेना है। 3 किसको होगा, पृथकत्व वितर्क वाले को। एक योग किसके होगा भाई, तो एकत्व वितर्क वाले को। केवल काय योग किसको रहेगा, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती को। अयोगा नाम यानी जो योग से रहित हैं वो किन 14वें गुणस्थान वाले हैं, उनके कौन सा ध्यान होगा, तो कह दिया विपरीत क्रिया निवृत्ति। इस प्रकार से चारों ध्यानों से क्रमशः लगा लेना है, 3, 1, काय योग और अयोग। इस प्रकार से अब कह रहे हैं आदि के जो 2 शुक्ल ध्यान हैं उनकी विशेषता क्या है, तो कह रहे हैं एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे। एक आश्रय यानी श्रुत ज्ञानी के ये होता है, श्रुत ज्ञानी के ही होता है। दूसरी बात सवितर्क यानी वितर्क सहित है। वितर्क सहित है का मतलब ये किसी चीज़ का अवलंबन लेते हैं। मान लीजिए ओम का ध्यान कर रहे हैं, ह्रीम का ध्यान कर रहे हैं, श्री, तो इसलिए कहते हैं सवितर्क यानी वितर्क सहित होते हैं। वितर्क सहित होते हैं मतलब ये किसी का अवलंबन लेते हैं, किसी वाक शब्द का। और विचारी मतलब विचार सहित होते हैं। विचार सहित होते हैं इसका मतलब, विचार का मतलब है पलटन। मान लीजिए कभी ओम का विचार, कभी ह्रीम का विचार, तो क्या हुआ, पलटन हो रही है ना, कभी मनोयोग कभी वचन योग।
तो इस प्रकार से पलटन होना। तो कह रहे हैं ये जो आगे के 2 शुक्ल ध्यान है वो वितर्क सहित होते हैं, यानी उनमें क्या होता है, वो किसी शब्द का अवलंबन लेते हैं। और दूसरा विचार सहित होते हैं। विचार सहित होते हैं मतलब उनमें संक्रांति होती रहती है, बदलाव होता रहता है, कभी ओम का कभी ह्रीम का। इस प्रकार से जो आगे के जो शुक्ल ध्यान है वो वितर्क सहित और विचार सहित होते हैं। कौन से? आगे के 2 शुक्ल ध्यान। कौन कौन से? पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क। ऐसा। अब शिष्य ने यही प्रश्न पूछ लिया कि आपने कह दिया कि एकत्व वितर्क जो शुक्ल ध्यान है। अच्छा, एक सूत्र और विशेष समझिएगा, यहाँ पे कह दिया अविचारम द्वितीयम, यानी जो दूसरा शुक्ल ध्यान है वो अविचार यानी विचार से रहित होता है। पहले तो सामान्य सूत्र में कह दिया कि जो पहले के जो 2 शुक्ल ध्यान है वो वितर्क और विचार सहित होते हैं। फिर दूसरे सूत्र में कह दिया कि भाई ये कैसे होते हैं, दूसरा जो शुक्ल ध्यान है एकत्व वो विचार से रहित है परंतु वितर्क से तो सहित है। इसका मतलब ये निकला कि जो दूसरा शुक्ल ध्यान है एकत्व वितर्क, उसमें किसी भी प्रकार का विचार नहीं होता, यानी पलटन नहीं होती। जिस पर ध्यान लगा है उसी पर ध्यान लगा रहता है। ना अर्थ की संक्रांति होती है, ना वचन की संक्रांति की, ना मन की किसी प्रकार की संक्रांति नहीं होती। तो क्या समझना है? समझना ये है कि जो पहला शुक्ल ध्यान है उसमें वितर्क भी होता है, विचार भी होता है। जो दूसरा शुक्ल ध्यान है उसमें केवल वितर्क ही होता है, विचार नहीं होता, क्योंकि सूत्र में कह दिया अविचारम द्वितीयम, जो दूसरा है वो विचार से रहित है। ऐसा। अब शिष्य ने यही प्रश्न पूछ लिया कि वितर्क किसे कहते हैं, विचार किसे कहते हैं। तो कह रहे हैं वितर्कः श्रुतम, यानी जो श्रुत है वही क्या है? वितर्क है। श्रुत का मतलब ये जो शब्द हैं, जो अर्थ जितने भी शब्द हैं ओम ह्रीम, ये सभी क्या है? ये सभी श्रुत ज्ञान है। तो इसलिए कहते हैं वितर्कः श्रुतम, यानी जो शब्द आदि हैं शास्त्रों की यही सब क्या है? वितर्क हैं। वितर्क है मतलब इन्हीं पर अवलंबित रहते हैं वो। तो वितर्क तो दोनों ही शुक्ल ध्यानों में रहता है, पहले दूसरे में। इसका मतलब विचार का लक्षण क्या है? तो कह रहे हैं विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति ही, यानी विचार किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं विचारः, यानी विचार किसे कहा? तो अर्थ, व्यंजन और योग की क्या होना? संक्रांति, यानी अर्थ की संक्रांति होना, यानी द्रव्य से पर्याय में, पर्याय से द्रव्य में लग जाना मन। व्यंजन की संक्रांति यानी कभी ओम शब्द में है, कभी ह्रीम शब्द में आए, कभी श्रीम शब्द में आए, तो इसमें क्या हो गया? इसमें भी संक्रांति हो रही है, बदलाव हो रहा है। योग संक्रांति कभी मन, कभी वचन, कभी काय में बदलाव हो रहा है। तो इस अपेक्षा से जो ध्यान लगाया जाता है ये होता है आपका विचार कहलाता है। तो वितर्क तो दोनों में होता है, पृथकत्व में भी एकत्व में भी, दोनों ध्यान में, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही जो शुक्ल ध्यान है वह कैसे हैं? श्रुतम, श्रुत का, यानी किसी का अवलंबन ले रहा है। परंतु जो पहला शुक्ल ध्यान है विचार उसमें ही होता है। कैसे होता है? तो कह दिया कभी वह अर्थ में परिवर्तन होता है उनके, कभी द्रव्य में मन लगाया, कभी अर्थ, कभी उसके पर्याय में, फिर कभी पर्याय में, फिर द्रव्य में। और व्यंजन का मतलब कभी ओम में, कभी ह्रीम में, कभी श्रीम में, तो इस शब्दों में ही परिवर्तन होता है। योग संक्रांति मतलब कभी मन में, कभी वचन में, कभी काय में। तो जो पहला शुक्ल ध्यान है उसमें तो तीनों प्रकार की संक्रांति होती है, परंतु जो दूसरा शुक्ल ध्यान है वो अविचारम, यानी विचार से रहित होता है, इसलिए वो उसमें ये 3 प्रकार की संक्रांति नहीं होती। ऐसा आपको समझना चाहिए। तो वितर्क और विचार दोनों की परिभाषा आचार्य महाराज ने बता दी। अब यहाँ पे विशेष सूत्र है जिसमें कह रहे हैं कि जो जितनी विशुद्धता वाला होगा उसकी उतनी निर्जरा भी होगी। तो उसी के लिए सूत्र दिया गया है, किसकी कितनी निर्जरा अधिक होती है। तो कह रहे हैं सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोह जिनाह क्रमशो संख्येय गुण निर्जराः, यानी क्रमशः असंख्य गुण निर्जरा होती है इन सब की। तो कैसे होती है? तो सम्यक दृष्टि श्रावक, इसकी जितनी निर्जरा होती है। अच्छा, क्रम से देखिएगा, हाँ देखिए, फिर से देखिए। सम्यक दृष्टि सबसे निर्जरा किसकी होगी? सम्यक दृष्टि की। उससे ज़्यादा निर्जरा होती है श्रावक की, यानी 5वां गुण स्थानवर्ती की। सम्यक दृष्टि 4था गुण स्थान, श्रावक यानी 5वां गुण स्थान। विरत, विरत का मतलब जो मुनिराज हैं, महाव्रती हैं, विरती हैं, उनकी क्या होती है? उससे ज़्यादा निर्जरा होती है। अनंत वियोजक, अनंत वियोजक का मतलब दर्शन, जो अनंतानुबंधी है उसकी विसंयोजना करने वाला। अनंतानुबंधी को अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्ञान रूप में क्या करता है? परिणमा देता है, वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना। तो वो इससे ज़्यादा क्या करता है? निर्जरा करता है। दर्शन मोह, दर्शन मोह छपक, जो दर्शन मोह यानी कि छपना करने वाला है, वो उस क्षय करने वाला है, वो उससे ज़्यादा कर्मों को निर्जरा करता है। उपशमक, जो चारित्र मोहिनी का उपशमन करने वाला है, वो उससे ज़्यादा निर्जरा करता है। उपशांत मोह, उपशांत मोह का मतलब जो क्या करने वाला है? मोहिनी कर्म को क्या करने वाला? उपशमन करने वाला है, वो उससे ज़्यादा क्या करता है? कर्मों की निर्जरा करता है। छपक, जो क्या है? जो क्षय करने वाला है, जो छपना करने वाला जीव है, वो उससे ज़्यादा निर्जरा करता है।
क्षीण मोह यानी जो मोहिनी कर्म को क्षय करने वाला है, 12वें गुण स्थान वाला वो उससे ज़्यादा निर्जरा करता है। जिनाह यानी जो 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती जो अरहंत भगवान है, केवली भगवान है, वो उससे ज़्यादा निर्जरा करते हैं। क्रमशः असंख्य गुण निर्जरा, इन सभी की क्रमशः असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। जैसे सबसे कम सम्यक दृष्टि की, उससे ज़्यादा श्रावक की, उससे ज़्यादा विरत की यानी महावृत्ति की, उससे ज़्यादा अनंत विवेक की। तो इस प्रकार क्रमशः इन सबकी निर्जरा समझनी चाहिए। अच्छा, साधु तो सब एक ही होते हैं, परंतु फिर भी 5 प्रकार के साधुओं का भेद किया गया है। कौन कौन सा? पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातका, निर्ग्रंथाः। यानी पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, इस 5 प्रकार के निर्ग्रंथा यानी दिगंबर संत होते हैं। पुलाक किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं जिसके उत्तरी 28 मूल गुण होते हैं। तो कहा उत्तर गुणों की तो धारण करने की भावना नहीं होती और मूल गुणों में भी दोष लगा लेते हैं 28 मूल गुणों में, तो उसे कहते हैं पुलाक। वकुश किसे कहते हैं? जो मूल गुणों का तो निर्दोष पालन करते हैं, परंतु वो अपने उपकरण आदि से विशेष राग रखते हैं, स्नेह रखते हैं, उसे वकुश कहते हैं। इसके बाद में कहा कुशील किसे कहा? तो कह रहे हैं कह रहे हैं कुशील मुनि 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रतिसेवना कुशील और दूसरा कसाय कुशील। प्रतिसेवना कुशील किसे कहते हैं? जिसके मूल गुण तथा उत्तर गुण दोनों ही पूर्ण होते हैं, परंतु उत्तर गुणों में कभी कभी दोष लग जाता है, उसे प्रतिसेवना कुशील कहते हैं। कुशील के दोनों भेद हैं। और इसके बाद में जिन्होंने अन्य कसायों के उदय को तो वश में कर लिया है, परंतु संतुलन कसाय का उदय वश में नहीं किया है, उसे कसाय कुशील कहते हैं। ये दोनों कुशील के भेद हो गए कुशील। इसके बाद में कहा निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ किसे कहते हैं? तो जिसके मोहिनी कर्म का तो उदय ही नहीं होता तथा शेष घातीय कर्म भी जल की रेखा के समान रह जाते हैं। जैसे 12वें गुण स्थानवर्ती जीव, उनके मोह तो रहा नहीं, और जो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय वो कितने हो गए? वो कैसे एक रेखा के समान हो गए, वो भी क्षय को प्राप्त होने वाले हैं, तो उसे कहते हैं निर्ग्रंथ मुनि। इसके प्राथ में कहा स्नातक। स्नातक किसे कहते हैं? तो समस्त घातीय कर्मों का नाश करने वाले जो केवली भगवान है वो क्या कहलाते हैं? स्नातक कहलाते हैं। यानी 13वें गुण स्थान वाले, 14वें गुण स्थान वाले जो जीव हैं वो क्या कहलाते हैं? स्नातक कहलाते हैं, जिन्होंने घातीय कर्मों का नाश कर दिया है। तो इस प्रकार से ये आपको पुलाक, वकुश, कुशील, ये इन सभी का परिभाषा आपको पता लग गई होगी। अच्छा, इसके बाद में आगे कह रहे हैं कि ये जो मुनि होते हैं पुलाक आदि, इनमें भी कुछ विशेषता होती है। इनमें विशेषता कैसे पड़ती है? सब मुनि तो हैं, परंतु फिर भी इनमें विशेषता है। कैसे? तो कह रहे हैं संयम, सुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेश्योपपाद, स्थान विकल्पतः साध्या। संयम की अपेक्षा इन सभी मुनिराजों में भेद है। मान लीजिए कौन कितने चाहे, अभी जैसे आपने पीछे पढ़ा ना, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विसुद्धि, 5 प्रकार के चारित्र पढ़े, तो उनमें से संयम किसके कौन सा चारित्र है? अब सभी मुनिराजों में अलग अलग हो सकता है, तो उसकी अपेक्षा से भी भेद पड़ जाता है। श्रुत की अपेक्षा से कि कितने अंगों के धारी हैं, उस अपेक्षा से भेद पड़ जाता है। प्रतिसेवन का मतलब जो अपने व्रतों में दोष लगाते हैं, तो इस प्रकार के मुनिराज होते हैं, तो इस प्रकार का भी जो है तो वह भी प्रतिसेवन है, तो इस अपेक्षा से भी मुनियों में भेद हो जाता है। तीर्थ की अपेक्षा से कि आप जिस समय आप किन तीर्थंकर के समय में हैं, किस तीर्थंकर के तीर्थ में हैं, तो उसका सब एक ही तीर्थंकरों के तीर्थ में तो रहेंगे नहीं, तो इस अपेक्षा से भी भेद हो जाता है। लिंग की अपेक्षा की द्रव्य लिंग क्या है, भाव लिंग क्या है, तो द्रव्य लिंग तो सभी का मुनि ही होंगे, सभी जो पुल्लिंग ही होंगे, परंतु भाव लिंग में भेद पड़ जाता है। लेश्या की अपेक्षा से भी भेद है। लेश्या की अपेक्षा कैसे भेद समझना? जैसे मान लीजिए जो पुलाक मुनि हैं उनकी 3 लेश्या शुभ ही होती हैं, वकुश के 6 लेश्या पाई जाती हैं, है ना, तो है पुलाक। कुशील जो है उनके 4 लेश्या पाई जाती हैं, यानी कृष्ण और नील नहीं होती। ठीक है, तो इस अपेक्षा से मुनियों में भी भेद हो जाता है। इसके बाद में कह रहे हैं फिर कहते हैं उपपाद। उपपाद का मतलब कि आप यहाँ से मान लीजिए जाएंगे, इसके बाद अन्य जो गति होगी, आप कहाँ पे आपका जन्म होने वाला है, किस गति, किस आप स्वर्ग में किस अवस्था को प्राप्त होंगे, इस अपेक्षा उपपाद की अपेक्षा से भी भेद पड़ जाता है इन मुनियों में। स्थान की अपेक्षा भेद पड़ जाता है, यानी कितनी विशुद्धता है किस मुनिराज में, तो ये कुछ कारण है जिस अपेक्षा से इन पुलाक आदि मुनियों में भी भेद पड़ जाता है ना। रहेंगे तो पुलाक, लेकिन उन पुलाक में भी भेद पड़ गया है ना, तो इस अपेक्षा से सब में भेद हो जाता है। तो क्या विकल्पतः साध्या, विकल्पतः साध्य मतलब इन विकल्प यानी भेद की अपेक्षा से इन मुनियों में भी भेद पड़ जाता है। तो 8 प्रकार के भेद आपको बता दी गए। इति तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्री 9वां अध्याय। नमो नमः। हाँ, तो इस प्रकार से हमारा 10 अध्याय पूर्ण हो जाता है। तो क्रमशः हमने एक एक अध्यायों का अध्ययन करते हुए पूरे 10 अध्याय की वीडियो को इस चैनल पर डाल दिया है, तो आप संपूर्ण वीडियो को देखकर अध्ययन
कर सकते हैं। और ये जो वीडियो बनाई गई है 10 अध्याय की, वह आपकी रिवीजन की अपेक्षा से मुख्यतः बनाई गई हैं कि जिनका रिवीजन करना हो तो उनकी अपेक्षा से 10 अध्याय की वीडियो बनाई गई है। तो इसमें कुछ जल्दी भी पढ़ाया गया है, विषय को ज़्यादा खोला भी नहीं गया है। तो इस प्रकार से 10 अध्याय की वीडियो इस चैनल पर डाली गई है। परंतु अगर इसको पढ़ते समय अगर आपके मन में कोई विशेष अगर आप प्रश्न होता है, कोई जिज्ञासा होती है, तो आप हमें इस वीडियो में ही कमेंट कर सकते हैं। तो उसका जवाब आपको, उसका समाधान अवश्य हम प्रदान करेंगे, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा विषय नहीं दिया है। परंतु फिर भी अगर आपको कोई विषय लगे, शंका लगे, तो आप कमेंट अवश्य करें, तो उसका जो समाधान है वो हम आपको अवश्य प्रदान करेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।